आप लोग देखिए, आज है 22 मार्च 2023। इसलिए 22 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका आंसर बताने के साथ ही मैं उससे संबंधित सभी जरूरी जानकारी आपको दे दूंगा। देखिए, मस्तिष्क विशेषज्ञों ने साबित किया है कि अगर कोई नई जानकारी आपको याद करनी है तो उसको पढ़ने या जानने का सबसे सही समय रात का समय है, ताकि रात भर आपके माइंड में उसका रिवीजन हो सके। इसलिए मैं दिन भर की ताज़ा जानकारी के साथ रात लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ वह जानकारी सभी चैनल आपको कल देंगे। इसलिए अगर आप आज इसको देखते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो किसने की है? चीन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? तो ये हुई पद्मा लक्ष्मी। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये है ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है, हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, ये एक लेखक थे, ये पैट्रिक फ्रेंच हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त किए जाने की योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक कौन दिया है, यानी किस राष्ट्र में मिला है? तो इस किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। किसे दिया है? मिंडी कैलिंग को। मिंडी कैलिंग को दिया गया है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है राष्ट्रीय मानविकी पदक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर कोई सम्मान पाता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? मिंडी कैलिंग। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो किसे मिला है? जिंदल स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अनूप बागची को। ये है अनूप बागची। ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो किससे किया गया है? रतन टाटा को। इनकी कंपनी की वजह से इनका हुआ है, तो इनको रतन टाटा को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना की बैठक शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है नागपुर में। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो किसने किया है? बांग्लादेश ने। आप यहाँ की सबमरीन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई? यह हुई उदयपुर में। आप इसकी बैठक की फोटो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? 7.54%, जो कि हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, किसी देश की तरक्की उस देश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। तो अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है मतलब देश की तरक्की हो रही है, अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय घट रही है मतलब देश की तरक्की घट रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो क्या है? अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? IOCL। आप ये यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये उस समय की फोटो है जब ये समझौता किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 126वां। किस में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। यानी कि यहाँ पर 126वां देश है जहाँ के लोग खुश हैं। सबसे पहले का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा खुश देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख। ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। क्या है?
क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आसिफ शेख, जो कि नेपाल के हैं। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है ज्योति अरोड़ा को। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये है ज्योति अरोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री ग्रुप में आमंत्रित किया? तो किसने किया है? जापान ने। जापान के जो राष्ट्रपति हैं जो वहाँ के, वो अभी यहाँ पर भारत की यात्रा पर आए थे। आपको उनका नाम बताना है, ठीक है? ये आपके लिए एक टास्क है आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो किस पर की गई है? शुक्र ग्रह पर। आप ये फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश में रखा गया है? तो किस देश में आसानी नाम रखा गया है? यह रखा गया दोस्तों श्रीलंका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यू सुंग योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। क्या नाम है? यू सुक योल। यह दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सम्मानित किया? किसने किया है? अमित शाह ने। आप अमित शाह की फोटो देख सकते हैं, ये बगल में असम की पुलिस खड़ी हुई है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, जहां पर हाल ही में 3 टीलों की खुदाई की जा रही है? तो यह है हरियाणा में। यहाँ पर टीले बने हैं जिनकी खुदाई की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये किया है हार्दिक सिंह को। आप ये फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो यह किया है बेंगलुरु को। अब बेंगलुरु को देख सकते हैं, बहुत ही जोरदार शहर है, आपको एक बार जरूर घूमना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है भूटान में। उसकी फोटो है ऑफिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में ITU WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया? किसको किया गया है? ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एक भारतीय पहल है जिससे यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? कुवैत में। देखिए इसमें कुछ जानकारी दी हुई है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कोविड के बाद भारत महोत्सव का पहली बार आयोजन यह हो रहा है। इसका शुभारंभ भारत की संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मैं आपको डिटेल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वाले दोनों बताता हूँ। तो अब बारी आती है डिटेल क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है LVM-3 क्या है? तो देखिए LVM-3 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने घोषणा की है अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन के लिए 26 मार्च को अपना सबसे बड़ा रॉकेट LVM-3 लॉन्च करेगा। यह सबसे कम अवधि है जिसमें इसरो ने LVM-3 रॉकेट के 2 मिशन किए हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य उन ग्राहकों को समय सीमा को पूरा करना है जिनके उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए जापान की योजना। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पेश की है। मैंने आपको बताया था कि भारत के 2 दिन यात्रा पर कौन आया है, तो ये देखिए जापान के मुख्यमंत्री थे फुमियो किशिदा। यहाँ भारत यात्रा पर 2 दिन के लिए आए थे, जिसके दौरान ये सब योजनाएं बनाई गई हैं। देखिए क्या है इस योजना का उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करने के लिए मजबूत संबंध बनाना है। विशेष रूप से पूर्वी चीन सागर में विवादित सनकाकू दियाओ द्वीपों पर। क्या है? विशेष रूप से पूर्वी सागर में विवादित सनकाऊ दियाओ द्वीपों पर। क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य जो है इसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है। ये आपके लिए जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। देखिए हम चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है, जिससे यह राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपल्लियम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में आंथियूर, बारगुर, थट्टाकरई और चेन्नमपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल होंगे। इसकी घोषणा हाल ही में राज्य के बजट के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत क्या है। देखिए रिपोर्ट जारी की गई है किसका, पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत। देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी और द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर, जिसे हम IECC भी कहते हैं, द्वारा हाल ही में पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत नामक अध्ययन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है। देखिए अब हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा और EVs में निवेश। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और अभियान पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट स्थापित करने और बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने के लिए भारत में EV की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राउंड वाटर ए वैल्यूएबल बट डायमेंशनिंग रिसोर्स रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए डिमिशनिंग रिपोर्ट से हम इसके बारे में देख लेते हैं। जल संसाधन पर स्थायी समिति द्वारा ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जारी की गई। इसने सुझाव दिया कि भारत सरकार को भूजल के अतिदोहन को कम करने के उपाय करने चाहिए। समिति ने बिजली मंत्रालय और कृषि व किसान कल्याण विभाग के साथ साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से बिजली आपूर्ति के लिए प्रीपेड कार्ड और बिजली को कुछ घंटों तक सीमित करने जैसे उपायों को शुरू करके बिजली के पंपों के उपयोग को हतोत्साहित करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अदानी लिखा हुआ है, जबकि आप जानते हैं अडानी ग्रुप है, ये हिंदी में अदानी ही आता है। तो अडानी का मुद्रा पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट, चलिए हम जानते हैं क्या है। देखिए अदानी समूह की मुद्रा पेट्रोकेमिकल्स परियोजना को वापसी की रणनीति के हिस्से के रूप में निलंबित कर दिया गया है, ताकि लेखा धोखाधड़ी और कॉरपोरेट प्रशासन की खामियों के आरोपों के बीच निवेशकों का विश्वास फिर से हासिल किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ में एक ग्रीनफील्ड कोल टू PVC प्लांट स्थापित करना है, जिसमें 2000 KTPA की पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC उत्पादन क्षमता के साथ 3.1 MTPA आयातित कोयले की आवश्यकता होगी। PVC का व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें फर्श, सीवेज पाइप, बिजली के तारों पर इंसुलेशन, प्लास्टिक की बोतलें और बहुत कुछ शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट स्विस को खरीदेगा UBS, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए UBS स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, हाल ही में क्रेडिट स्विस को खरीदने के लिए सहमत हुआ है, जिसका उद्देश्य इस महीने की शुरुआत में 2 अमेरिकी बैंकों के पतन के बाद पैदा हुए तनाव को रोकना था। इस अनूठे अधिग्रहण ने पूरे बैंकिंग उद्योग में एक झटका दिया है और दुनिया भर के निवेशकों और विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुरुंडी देश को लेकर। देखिए बुरुंडी ने 30 वर्षों में अपना पहला पोलियो प्रकोप घोषित किया है। बुरुंडी एक देश है जो सबसे ज़्यादा गरीब देश है पूरी दुनिया में। देखिए लैंडलॉक्ड पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी ने, अब लैंडलॉक्ड का क्या मतलब है, जो देश चारों तरफ से ज़मीन से घिरा उसे हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, लैंडलॉक्ड पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी ने 30 वर्षों में अपना पहला पोलियो प्रकोप घोषित किया। पश्चिमी बुरुंडी के इसले जिले में एक 4 वर्षीय बच्चे के संपर्क में आने वाले 2 अन्य बच्चों के साथ टीके से जुड़े पोलियो का पता चलने के बाद प्रकोप की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त क्षेत्र से अवशिष्ट जल की पर्यावरणीय निगरानी के 5 नमूनों के पोलियो वायरस टाइप 2 का पता चला था। देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर विश्व जल दिवस की थीम की फोटो है। देखिए क्या लिखा है, 1993 से हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह ताजे पानी के महत्व को फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा और साथ ही दुनिया भर में विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। देखिए इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य 6 प्राप्त करना है। इसमें 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए बिहार 22 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। इस दिन बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने पिछले 30 वर्षों में वनों की कटाई में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो भारत में 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा कट रहे हैं। देखिए हम क्या देखते हैं, यूटिलिटी बिडर द्वारा डिफोरेस्टेशन रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने पिछले
30 वर्षों में वनों की कटाई में सबसे अधिक वृद्धि देखी है। देश ने 1990 और 2000 के बीच 3,84,000 हेक्टेयर जंगलों को खो दिया, लेकिन यह आंकड़ा 2015-2020 के बीच बढ़कर 6,68,400 हेक्टेयर हो गया है। यह प्रवृत्ति भारत को ब्राजील के बाद वनों की कटाई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बनाती है। रिपोर्ट में डेटा एग्रीगेटर आवर वर्ल्ड इन डेटा के 1990 से 2000 और 2015 से 2020 तक के आंकड़ों का उपयोग करके 98 देशों में वनों की कटाई के रुझानों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें भारत जो है तो दूसरे स्थान पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किया जाएगा 2023 SAFF चैंपियनशिप का आयोजन। आप ये फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल दी हुई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या AIFF ने घोषणा की है कि दक्षिण एशिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप के 2023 संस्करण का आयोजन 21 जून से 3 जुलाई तक बेंगलुरु में किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में आयोजित 2015 संस्करण के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है यह सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो मैं आपको डिटेल वीडियो बनाता हूँ, इसको आप 2 बार जरूर देखा करिए, ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो PDF मेरे टेलीग्राम लिंक से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।